फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 19 से 25 तक। भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भ्रातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम भाइयों की सभा से अलग न रहे जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाए। जब हम उस दिन को निकट आते देखते हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही हैं। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है और जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। हे प्रभु, जो लोग तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं वे ऐसे ही है। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 25 तक। यीशु ने लोगों से कहा,
क्या लोग दीपक इसलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने इब्रानियों के नाम पत्र से सुना। आज के पहले पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि परम पावन मंदिर गर्भ में, मंदिर के पवित्रतम जगह में केवल महापुरोहित साल में एक बार, वह भी जानवरों का रक्त लेकर के ही प्रवेश कर सकता था। इस पृथ्वी का मंदिर स्वर्ग के मंदिर का केवल छाया मात्र है। यीशु ने अपना रक्त लेकर के स्वर्ग में प्रवेश किया। वहां पर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां पर सदा बने रहने वाले महापुरोहित के रूप में यीशु हम लोगों के लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। यीशु के द्वारा हम लोग स्वर्ग के अनंत जीवन के अधिकारी बन गए हैं। यीशु के द्वारा हम लोग भी स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य बन गए हैं। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 14वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो यीशु ने अपने एक ही बलिदान द्वारा, अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें सदा के लिए पूर्ण बनाया है। इस पवित्रता, इस पूर्णता का जीवन हम लोगों को बिताना है। हम लोग कैसे बिताएंगे? हमारे जीवन में जो बुराई है, जो पाप है, पाप की वासना है, ये सब हम लोगों को छोड़ देना है। ये सब छोड़ करके प्रभु से कृपा मांग करके, जब मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ और स्वीकार करके अपने पापों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, तब जब मैं ऐसे विश्वास करता हूँ मुझे पवित्र आत्मा मिलता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ईश्वर के परिवार का व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं ईश्वर की संतान बन जाता हूँ, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाता हूँ। ये हमारा विश्वास है। इस विश्वास को हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। इस विश्वास के साक्षी हम लोगों को बनना है। हम लोगों को ये विश्वास कहाँ से मिला? हम लोगों को ये विश्वास कलीसिया से मिला। प्रेरितों से लेकर के आज तक हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इस विश्वास को अपने जीवन में उतारा और इस विश्वास के लिए अपने जीवन भी अर्पित किया है। इन लोगों के साक्ष्य हमारे बीच में है
हमारे लिए है। इसलिए हम लोगों को भी इस विश्वास का जीवन बिताना है और इसके साक्षी बनना है। हम लोग विश्वास के साक्षी बनते हैं। जैसे विज्ञान की बातें आप सिद्ध कर सकते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप प्रयोगशाला में ले जाकर के पानी लेकर के विश्लेषण करने पर आपको दिखाई पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी प्रकार हम लोग विश्वास को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, विश्वास के साक्षी बनते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है, हम लोगों से कहते हैं, यीशु के जीवन के पुनरुत्थान के साक्षी बनने के लिए। ये साक्षी हम लोगों को समूह में बनना है। किसी और के साक्षी के कारण हम लोगों को विश्वास मिला है, इसलिए हम लोगों को भी अपने पारी में दूसरों के लिए साक्षी बनना है। इसलिए हम लोगों को आज के पाठ में हम लोगों ने सुना कि हम लोगों को समूह से अलग नहीं रहना है, कलीसिया से अलग नहीं रहना है, इस समूह से जुड़े रहना है और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। विश्वास का जीवन एक संघर्ष है। जैसे हम लोग तिमोथी के नाम पत्र में संत पौलुस दूसरे पत्र के 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। 4 अध्याय के 6 वाक्य से है, पौलुस बोलते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और मैं अपना दौड़ पूरा कर चुका हूं और मैं ईमानदार रहा हूं। मैं अपने विश्वास को सुरक्षित रखा है। तो ये विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ता है। इसलिए हमको एक दूसरे की मदद की जरूरत है। हम लोग बुराई की शक्तियों से लड़ते हैं। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के प्रोत्साहन, एक दूसरे के प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए हमको समूह से जुड़े रहना है और एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। इसलिए आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं जितने सारे लोगों के द्वारा हमको विश्वास का वरदान मिला है, विश्वास में चलने की कृपा और ताकत मिली है। तो उन सारे भाई बहनों के लिए, हमारे परिवार के माता पिता, प्रियजन, हमारे शिक्षक लोग, हमारे अधिकारी लोग, उन सबों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनके लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यीशु का एक दृष्टांत सुना। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति दीपक जला करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखता है। यदि हम लोग पैमाने के नीचे दीपक जला करके रखेंगे, वो बुझ जाएगा। दीपक हम लोग जलाते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रकाश मिले। संत मत्ती के सुसमाचार के 5वां अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखता है ताकि घर के लोगों को प्रकाश मिले। इस प्रकार तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकते रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देख करके लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तो हमारी ज्योति क्या है? हमारी ज्योति हमारा भला कार्य। इसके पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, हमको विश्वास के साक्षी बनना है, विश्वास को अपने जीवन में उतारना है। जितना हम लोग विश्वास को जीवन में उतारेंगे, जितना हम लोग विश्वास का जीवन बिताएंगे, उतनी कृपा हम लोगों को मिलती रहेगी। तो इसलिए यीशु ने आगे कहा, जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, उससे अधिक तुमको मिलेगा। माने मैं जितना करता हूं उससे ज्यादा मुझे मिलेगा। यीशु ने संत लूकस के सुसमाचार के 6 अध्याय में बताया है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर पूरी भरी हुई तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तो जब हम लोग ईश्वर को देते हैं,
या हम लोग विश्वास का जीवन बिताते हैं, हमको और कृपा मिलती रहेगी और सही रीति से अपने विश्वास को बिताने के लिए हमको शक्ति प्रभु देते रहेंगे। यदि हम लोग विश्वास के जीवन को नहीं बिताते हैं और जो कृपा हमको मिली है उसको हम लोग छिपा करके रखते हैं, तो वह हमसे ले लिया जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए मुझे गीत गाने की कृपा है, मैं कभी गीत नहीं गाता हूँ, तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे हर आध्यात्मिक कृपा हमको इसको प्रकट करना है, विश्वास को प्रकट करना है, तब वह और मजबूत होता रहेगा। रोमियों के नाम पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति मिलेगी। हृदय से विश्वास करने पर लोग धर्मी बनते हैं और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति मिलती है। रोमियों के नाम पत्र 10वां अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। तो जब हम लोग अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तब हमारा विश्वास और मजबूत होता रहेगा। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करें, हम विश्वास के साक्षी बने, विश्वास को अपने जीवन में उतारे और इस विश्वास के लिए दूसरों को भी प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहें। हम प्रार्थना करें कि परम पिता ईश्वर, अपने विश्वास के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के द्वारा जो विश्वास तूने हमें दी है, उस विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास का जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।